हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। आरबीएससी एसएसटी क्लास 10th जिसको लेकर कुछ जो डायनेस्टी जिनको हमने कवर कर लिया था। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी किसकी, चालुक डायनेस्टी की। और जो छोटी छोटी जो डायनेस्टी थी इंडिया के जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट के अंदर, उनको हमने कवर कर लिया। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि हम जानेंगे कि जो बाहर से जो लोग आक्रमण करने आए, एक्सटर्नल जो इन्वेशन जिन्होंने किया एक तरीके से, तो उन डायनेस्टीज़ की बात करेंगे। और वो कैसे यहाँ पर आकर के फिर यहीं पर इंडिया के अंदर एसिमिलेशन हो गया, उनका आत्मसातीकरण हो गया, बाहर से आए यहाँ पर हमला किया और यहीं पर बस गए, फिर यहीं की होकर रह गए। तो उनमें से कुछ डायनेस्टीज जो है मेनली वो है शक, हूण और कुषाण। शक, हूण एंड कुषाण, इनको पढ़ेंगे हम। तो कई बार शक के अंदर से क्वेश्चन बन जाता है या कुषाण में से क्वेश्चन बन जाता है 1 या 2 मार्क्स का। तो इसको कवर करते हैं, शॉर्ट वीडियो रहेगी, फटाफट आज देखते हैं इसको। शक वाज ए वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया विच हैड ऑक्यूपाइड द एंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। देखो क्या कहता है, मध्य एशिया की जो लड़ाकू जनजाति थी, कौन, शक, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। और आगे फ्रॉम हेयर द शक केम टू इंडिया थ्रू ए बोलन पास इन अराउंड 71 AD। और यह देखो यहाँ आगे क्या कहता है, यहाँ से जो शक थे, यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर के लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए। और आगे बात करता है, इन द रामायण एंड द महाभारत शक कॉलोनीज हैव बीन मेंशन्ड अलोंग विद द कंबोज एंड यवंस। और आगे कहता है कि रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोज और यवनों के नाम से जाना जाता था या उनके साथ रखा गया एक तरीके से। आगे हम बात करते, देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, आगे चलें तो कहता है, in the writings of Kalkacharya, invasions of Saks on India has been described and they have been addressed एज शगकुल या शाक क्लैन। देखो इसमें क्या कहा गया कि कालकाचारी का जो कथानक है उसमें भारत पर शकों के आक्रमण का कहीं ना कहीं मेंशन मिलता है, उल्लेख मिलता है, और जिसमें उन्हें शगकुल या शककुल कहा गया है। और आगे बात करें तो क्या कहता है कि दे इस्टेब्लिश द शक रूल इन सौराष्ट्र बाय ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन। और क्या किया, देखो आगे कहता है कि सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की एक तरीके से, यहाँ पर जो शक वंश के जो राजा थे। आगे हम बात करते हैं तो देखो क्या कहता है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन्स एंड एडिक्ट्स दैट वन ऑफ दियर ब्रांचेज एस्टेब्लिश इन डोमिनेशन इन उत्तर प्रदेश एंड मथुरा अलॉन्ग विद द लैप्स ऑफ टाइम द स्प्रीड एंड अवंती, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। देखो आगे क्या कहता है, मुद्रा जो हैं और जो लेख हैं उनसे स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना अधिकार अधिपित कर रखा था। और कालांतर में अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक फैले, अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गई है। जो शक लोग थे आगे धीरे धीरे फैलते चले गए। आगे मूव करते हैं, आगे देखिए क्या कहता है इसमें। आगे कहता है कि जो मावेज एवं एजेज नाम के कोई शक शासक हैं, शक रूलर हैं, मावेज और एजेज हैव बीन अमोंग द शक रूलर्स ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला के शक शासकों में इनकी गिनती होती है, मावेज और एजेज की। द शक पावर वाज डेवलाइज्ड बाय द पल्लव्स इन तक्षशिला। और कहता है तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों के द्वारा हुआ। हाँ, हनामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे, ये दोनों के दोनों। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के जो शक शासक राजबुल को क्या कहा गया, एक तरीके से राजबुल को महाक्षत्रप बोला गया। क्या बोला गया, महाक्षत्रप बोला गया। द शक ऑफ मथुरा हैड एक्सप्लेन्ड दियर एम्पायर अप टू ईस्टर्न पंजाब। और आगे कहता है कि मथुरा में जो शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा किया गया एक तरीके से। और पश्चिमी भारत में कहीं ना कहीं शकों के क्षेरात वंश के जो भूमक तथा नेपान 2 शासक ज्ञात हैं एक तरीके से, उनके नाम तो कहीं ना कहीं आते हैं। उससे आगे बढ़े और आगे देखो क्या कहता है, आगे चलते हम तो इसमें आगे देखिए क्या कहता है। These Shak rulers annexed several regions from the Satyavans and they established their rule in Maharashtra, काठियावाड़ एंड गुजरात। देखो क्या कहता है, इन शासकों ने सातवाहनों के कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। आगे बात करता है किसकी, नहपान की। तो नहपान क्या कहता है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नहपान इंडिया हैड कॉर्डल ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। और यहाँ पर कहता है कि नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समुद्र व्यापारिक संबंध कायम था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भारत और जो पश्चिमी देशों के बीच में समुद्र व्यापारिक संबंध कायम था खाली, बाकी लैंड जो था वो लैंड भूमि के थ्रू नहीं होता था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या कहता है। आगे बढ़े तो हम
It is evident from the coins excavated from a palace called Jogalthambi that Nahapan was defeated by गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से ये प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी से क्या हुआ था, डिफीट हुआ था, पराजित हुआ था। ये इन सिक्कों से जानकारी मिलती है। ऑप्शंस आगे बात करें तो गौतमीपुत्र इन नासिक इंस्क्रिप्शंस गौतमीपुत्र सातकर्णी हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द डेस्ट्रॉयर ऑफ स्वामी क्षैरात डायनेस्टी। देखो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षैरात वंश का क्या बोला, उन्मूलक बोला गया है, एक तरह से उनका नरसंहार करने वाला बोला गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे अब यहाँ पर किस चीज़ की बात करता है। किंग चेस्टन हु एस्टैब्लिश्ड द शाक डायनेस्टी इन उज्जैनी इज मेंशन्ड अमंग द शाक रूलर्स ऑफ उज्जैनी एंड काठियावाड़। देखो आगे क्या कहता है कि उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चेस्टन का नाम आता है जिसने उज्जैनी के शक राजवंश की स्थापना की थी। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखो क्या कहता है। कहता है कि देयर एडिक्ट्स एंड कॉइन्स द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी यूज्ड टू शक एरा। Cheston's grandson Rudradaman was an important ruler. We find information about him from जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। देखो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करता है आपको कि इस वंश के जो शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक जो संवत का उपयोग किया था, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं, शक संवत का क्या किया था, उपयोग किया था। चेस्टन का पौत्र रुद्रदामन था। कौन? रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ रुद्रदामन, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ के लेख से प्राप्त होती है। और उससे आगे मूव करते हैं और देखें आगे क्या कहता है। आगे कहता है रुद्रदामन से एम्पायर एक्सटेंड अप टू ईस्ट वेस्टर्न मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती रिवर और मारवाड़, इसके अलावा इंडस जो वैली थी वहाँ तक, और नॉर्दर्न कोंकण विंध्या माउंटेन तक यहाँ पर इसका क्षेत्र था। देखो इनमें कौन कौन सी जगह को दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहता है कि रुद्रदामन का जो साम्राज्य था वो पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ पर फैला हुआ था। किसका? इसका शासन। ऑप्शन आगे मूव करते हुए देखिए क्या कहता है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन्स दैट चेस्टन डायनेस्टी एंडेड इन 305 AD। और कहता है मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चेस्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। तो इसमें यहाँ पर चेस्टन का वंश समाप्त यहाँ पर समाप्त हो गया। आज का आपका वीडियो भी, कल एक नए वीडियो में नई टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं कल दोबारा से, तब तक के लिए गुड बाय।